क्या आपको पता है चीन ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। हलचल किस वजह से और ये हलचल जो है वो कैसे देखने को मिल रही है और ऐसा क्या एक नया कारनामा चीन ने कर दिया जिससे हलचल पैदा होती नजर आ रही है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा कार्गो जहाज दिखाया है जो न्यूक्लियर पावर से चलेगा। सोचिए, वो भी ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर जो 10 साल तक बिना दोबारा ईंधन भरे चलता रहेगा, यानी कि 10 साल तक इसे रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं होगी। इस जहाज को लेकर दुनिया भर में चर्चा इसलिए क्योंकि अगर यह प्रोजेक्ट सच में जमीन पर उतर गया तो समुद्री व्यापार, ईंधन की जरूरत और शिपिंग की पूरी तस्वीर बदलती नजर आएगी। एक ऐसा जहाज होगा जो 10 साल तक चलता रहेगा समुद्र में बिना ईंधन के। दरअसल चीन इस जहाज में थोरियम से चलने वाला मॉल्बन सॉल्ट रिएक्टर लगाने की योजना बना रहा है। थोरियम को आमतौर पर ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा उपलब्ध और पारंपरिक यूरेनियम की तुलना में बेहतर विकल्प माना जाता है। यही वजह है कि चीन लंबे समय से इस तकनीक में निवेश कर रहा है, इसको लेकर काम कर रहा है। उनका दावा यहां पर यह भी है कि रिएक्टर करीब 200 मेगावाट की शक्ति देगा, जिससे जहाज बिना रुकावट के लगातार सालों साल तक चलता रहेगा और समुद्र में अपना काम तेजी से करता रहेगा। अगर जहाज बन जाता है तो इसे ईंधन भरने के लिए बार बार बंदरगाह पर नहीं रुकना पड़ेगा। साथ ही इसे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि लागत भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। चीन इसे भविष्य की ग्रीन शिपिंग तकनीक बता रहा है क्योंकि इससे पारंपरिक ईंधन जलता ही नहीं, यानी कि प्रदूषण भी नहीं होगा। यह एक तरह से चलता फिरता पावर हाउस होगा जो हजारों कंटेनर लेकर महासागर में महीनों तक घूम सकता है, या यूं कहें कि सालों तक। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। न्यूक्लियर रिएक्टर वाला जहाज चलाना कोई आसान बात नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है कि कौन सा देश ऐसे जहाज को अपने बंदरगाह पर आने देगा। अंतरराष्ट्रीय परमाणु नियम, सुरक्षा, बीमा, दुर्घटना का जोखिम, ये सबसे बड़ी अड़चन है। फिलहाल ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, यानी इसका असली निर्माण कब शुरू होगा और कब ये समुद्र में उतरेगा इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं है, यानी कि इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा गया। फिर भी चीन की यह कोशिश साफ संकेत देती है कि वो समुद्री ताकत, ऊर्जा, सुरक्षा और तकनीक के मामले में दुनिया से आगे निकलने की तैयारी कर चुका है। अगर यह जहाज हकीकत में बदलता है तो भविष्य में समुद्रों पर वही देश सबसे मजबूत होंगे जिनके पास सबसे सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा तकनीक मौजूद होगी। कुल मिलाकर चीन का यह न्यूक्लियर पावर्ड कार्गो शिप दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज है। भविष्य की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं होगी, समुद्र की ऊर्जा तकनीक पर भी यह लड़ाई होने वाली है, जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं और हर देश अपने स्तर पर इसको लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, चीन जिस तरीके से काम कर रहा है, न्यूक्लियर पावर्ड शिप बना रहा है, कार्गो शिप बना रहा है, उसको लेकर पूरी दुनिया में हलचल होती नजर आ रही है। लेकिन हाँ, अब देखने वाली बात यहां पर यही होगी कि आधिकारिक तौर पर चीन के द्वारा इस शिप को लेकर क्या कुछ कहा जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।